नक्सल तो आप जानते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर जो है, यूनियन होम मिनिस्टर सेंटर के, वो डिक्लेयर कर चुके हैं बोकारो को तो नक्सल मुक्त। कुछ छुटपुट अगर बचे हैं वो भी बहुत जल्दी निपट जाएंगे। पुलिस अधीक्षक ने की मासिक अपराध समीक्षा बैठक। गश्ती व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर दिया जोर। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी एसडीपीओ, डीएसपी और थाना प्रभारी शामिल हुए। एसपी ने कहा कि जिले में पुलिस गश्ती व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आमजन को सुरक्षा का बेहतर अनुभव मिल सके। उन्होंने निर्देश दिया कि मुख्यालय के आदेशानुसार सभी थानों में आने वाले आगंतुकों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। एसपी ने यह भी कहा कि जेल से रिहा होने वाले अपराधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि वे दोबारा किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल न हों। उन्होंने हाल ही में जरीडीह थाना पुलिस द्वारा चोरी के मामले में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की सराहना की। वहीं सियालजोरी थाना क्षेत्र में एक चोर को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा हजारीबाग और बोकारो पुलिस के संयुक्त अभियान में 2 हथियार और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एसपी ने कहा कि पुलिस टीम का मनोबल ऊंचा है और अपराध पर नकेल कसने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आज बोकारो जिला पुलिस की अक्टूबर माह की ये आपराधिक मासिक गोष्ठी आज आयोजित की गई थी। और उसमें जो है सभी थाना प्रभारी, एसडीपीओ, इंस्पेक्टर्स यहाँ उपस्थित हुए और सभी को जो है कांड के अनुसंधान को और कैसे बेहतर करना है और पुराने जो लंबित कांड हैं उनको कैसे निष्पादन करना है, पुराने जो वारंट हैं उनको कैसे निष्पादन करना है। कोर्ट से कई मामले कल डीएलएमसी बैठक में हमारे संज्ञान में आए, तो ये काफी पुराने मामले हैं जिनमें कुछ कुछ रिकॉर्ड्स मिसिंग हैं, तो उन सबको कैसे त्वरित निष्पादन करना है उसकी दिशा में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही जो अभी आगामी, जैसे आप जानते हैं, कुछ फेस्टिवल्स हैं, दिवाली है, छठ है, तो उसकी तैयारी के रिगार्डिंग भी कुछ पॉइंट्स पे आज डिस्कशन किया जाएगा ताकि वो जो है फेस्टिवल्स हमारे पूरे एकदम इंसिडेंट फ्री रहे, लोगों की में कोई इशू ना आए, किसी तरह की समस्या ना हो। तो अभी उस विषय पे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और साथ ही कुछ जो हमारे सीनियर्स के, आईजी सर के या मुख्यालय के इंस्ट्रक्शंस हैं उसके रिगार्डिंग भी सबको अवगत कराया गया है। सभी को ये दिशा निर्देश दिया गया कि थाना में जो है आगंतुक के लिए बैठने की व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, इस सब दिशा में भी सबको बोला है काम करने के लिए। और भी अपराधियों के ऊपर किस तरह से जो है नियंत्रण बढ़ाना है अब, ताकि अपराध के ऊपर नियंत्रण हमारा बढ़ सके, वो संबंध में भी जो है सीसीए, सर्वेलेंस प्रोसीडिंग और इसके रिगार्डिंग भी कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं ताकि जब वो जेल से बाहर निकले तो हम उन पर जो है ज्यादा अच्छी और कड़ी निगरानी रखें ताकि हमें पता रहे कि उनकी एक्टिविटीज क्या है और हम अलर्ट रहें और अगर हो सके तो प्रिवेंट कर सकें। पेट्रोलिंग को कैसे मजबूत करना है उसके संबंध में आज डिस्कशन हुआ। क्यूआर बेस्ड जो जानते हैं आप पेट्रोलिंग होती है, उसको अब यहाँ भी लागू किया जाएगा बहुत जल्दी। उसकी हम सबको अभी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। बहुत जल्दी यहाँ भी बोकारो में आप देखेंगे क्यूआर बेस्ड पुलिसिंग जो है, पेट्रोलिंग है, वो अब शुरू हो जाएगी। तो उससे भी मुझे लगता है पेट्रोलिंग और सशक्त होगी। क्योंकि ये मौका है एक जनता को बताने का कि बोकारो पुलिस की क्या उपलब्धियां हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में जो है बहुत सारे थानों ने पेट्रोलिंग अच्छी करके बहुत सारी घटनाओं को होने से प्रिवेंट किया है। जैसे कि 2 दिन पहले आप जानते हैं जेरेडी में, कल या परसों की बात है, जो कुछ चोरी की घटना होने से प्रिवेंट कर लिया है। उसके संबंध में भी मुझे लगता है थाना प्रभारी विस्तृत आपको जानकारी देंगे। चाहे रात में कल आपका सियालजोड़ी में जो है एक पाइप जो होते हैं जल योजना वाले, उनके पाइप्स चोरी करने से कल रात में प्रिवेंट कर लिया गया। भाग गए वो बाइक जो गाड़ी थी, ट्रक था। तो इस तरह की बहुत सारी प्रिवेंटिव चीजें हो रही हैं, मुझे लगता है जो ज्यादा पता नहीं चल पाता लोगों को, बट क्योंकि ये मौका है तो इसलिए मैं सबको बताना चाहूंगा कि बोकारो पुलिस इस संबंध में बहुत ही एक्टिव और सीरियस है और बहुत अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है वो कार्रवाई कर रहे हैं। सर नक्सल पे क्या कल? नक्सल, अब मान के चलिए कि पूछ भी अब कुछ ही बची
और नक्सल तो आप जानते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर जो है, यूनियन होम मिनिस्टर सेंटर के, वो डिक्लेयर कर चुके हैं बोकारो को तो नक्सल मुक्त। कुछ छुटपुट अगर बचे हैं वो भी बहुत जल्दी निपट जाएंगी। कल आप जानते हैं कि एक रिकवरी भी हुई है, एक जॉइंट ऑपरेशन था, हजारीबाग पुलिस, बोकारो पुलिस, सीआरपी, जेजे का एक जॉइंट ऑपरेशन था। उसमें कुछ रिकवरी हुई है कल 2 वेपन्स की, तो वो भी एक अच्छी वो है। मतलब मान के चलिए अब वो एक धीरे धीरे हिस्ट्री होता जा रहा है चैप्टर। अब हमारा फोकस इसीलिए प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स, ऑर्गेनाइज क्राइम, इन सबको कैसे हम कंट्रोल करें। कुछ हमारे क्राइम अभी अनडिटेक्टेड बच गए हैं, जैसा कि 1-2 दिन पहले न्यूज़पेपर में किसी ने छापा था, वो फायरिंग वाली घटना। उनको कैसे हमें वो करना है, उस दिशा में हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं और उसका रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जल्दी जो अपराधी संलिप्त है पकड़ाए और इस तरह की घटनाएं दोबारा रिपीट। सर बांसगोड़ा जुआ गोलीकांड का मुख्य आरोपी भी अभी फरार चल रहा है। जी, उसी की बात कर रहे हैं सर हाँ, उसी की बात मैं भी कर रहा हूँ कि उसमें कहीं जाके थोड़ा सा टेक्निकल लेवल पे कुछ इशू आ रहा है, तो वो हम ज़्यादा डिटेल नहीं शेयर कर सकते, लेकिन हमारी मतलब टीम उस पर लगी हुई है, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं, होपफुली कुछ अच्छा प्रोग्रेस होना चाहिए उसमें। दस्तक लाइव से मुख्य उपसंपादक साबिर अंसारी की रिपोर्ट।